हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल हमने बात की थी इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस हमें कहाँ से लेना चाहिए, कौन सा इंश्योरेंस होता है, थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी, ईटीसी। जो भी हमने बोला था कि एनसीबी होता है, इंश्योरेंस हमें ऑनलाइन जाके नहीं लेना चाहिए। तो अब बात आती है कि हमें इंश्योरेंस लेना क्यों चाहिए। कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस हमें क्यों लेना चाहिए। इंश्योरेंस जो है हमारा रिस्क कवर है। अगर हमने कोई भी व्हीकल खरीदा है और अगर हम उसका इंश्योरेंस नहीं करवाते, खुदा ना खास्ता मिस हैपनिंग कोई हो जाती है, चोरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, और नहीं तो चालान ही हो जाता है उसका, तो जितना भी बाइक या स्कूटर या गाड़ी का चालान होता है, मैं नहीं मानता कि उतने पैसे लगते हैं इंश्योरेंस कराने में। बाइक या स्कूटर का 1200-1500 रुपये में इंश्योरेंस हो जाता है, 1000-1100 रुपये में, और मेरे ख्याल से चालान भी 1000 रुपये का है। तो सबसे पहले बात है कि हमें इंश्योरेंस लेना ही क्यों चाहिए, क्योंकि रिस्क कवर है, इसलिए हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए। इंश्योरेंस हमें हमेशा फुल पार्टी का लेना चाहिए, फर्स्ट पार्टी, जिसको हम फुल इंश्योरेंस बोलते हैं। इंश्योरेंस फुल कोई नहीं होता, फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी होता है। फर्स्ट पार्टी में मैंने कल बताया था कि उसमें एड ऑन कवर हो जाते हैं, जीरो डेप्रिसिएशन, इंजन प्रोटेक्शन, की प्रोटेक्शन, पर्सनल बिलोंगिंग, कंज्यूमेबल और टायर प्रोटेक्शन, एनसीबी प्रोटेक्शन। अब बात कल हुई थी कि एनसीबी क्या होता है। अगर हमने इंश्योरेंस किया है, किसी भी व्हीकल का इंश्योरेंस हमने करवाया है और हम पूरा साल कोई क्लेम नहीं लेते, तो उसमें मिलता है हमें नो क्लेम बोनस। उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एनसीबी। जो स्लैब मैंने बताया था 20, 25, 35, 45, 50%, 50% से ज़्यादा वो नहीं होता। कोई भी गाड़ी या स्कूटर, मोटरसाइकिल कोई भी हो, एनसीबी 50% तक हम उसमें ले सकते हैं। अब इंश्योरेंस हम बोलेंगे कि हमने गाड़ी खरीदी और हमने 3 साल गाड़ी, 4 साल गाड़ी चलाई और 4 साल तक हमने कोई क्लेम नहीं लिया, और मेरा जो इंश्योरेंस पे 35% एनसीबी चल रहा है, नो क्लेम बोनस, तो कि मैं जो है वो क्यों लूँ। मैं जब मैं गाड़ी सेल कर रहा हूँ 4 साल के बाद, तो मेरे को उसका क्या बेनिफिट होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो नो क्लेम बोनस होता है वो हमेशा कस्टमर के साथ होता है, इंश्योर्ड के साथ होता है, न कि व्हीकल के साथ होता है। आपने 4 साल तक कोई भी गाड़ी रखी, गाड़ी आपने खरीदी और 4 साल तक कोई क्लेम नहीं लिया, और आपका उस पर थर्ड पार्टी अपना जो फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस चल रहा था और आपने कोई क्लेम नहीं लिया, तो उसका 35% जो एनसीबी है, आप जब नई गाड़ी लेने जाओगे शोरूम पे, तो आपको जो है उसमें जो नया इंश्योरेंस है उसमें आपको एनसीबी जो है आपका ट्रांसफर हो जाएगा और 35% आपको नए में मिल जाएगा। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपनी गाड़ी, सबसे पहले तो बात है कि एनसीबी हम कैसे जो उसको है सेफ रख सकते हैं। सबसे पहला तो है कि हम अपने व्हीकल को ऐसी जगह पे खड़ी करें जहाँ पे कोई रिस्क ना हो। हम कई बार पेड़ के नीचे खड़ी कर देते हैं कि रात को कोई तूफान आया और पेड़ ही गिर गया गाड़ी पे, या हम ऐसी जगह स्कूटर, मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं कि जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है कि चोरी हो गया, या कुछ जैसे चलाने में किसी ऐसे बंदे को हमने अपनी व्हीकल दे दिया कि जिसको चलाना ही नहीं आता, तो इससे जो है हमारा रिस्क जो है वो बढ़ेगा। अगर हमें एनसीबी कमाना है, हमें अगर अपना पैसा बचाना है, इंश्योरेंस भी करवाना है और पैसा भी बचाना है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ऐसे आदमी को अपनी कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर ना दें जिसको चलाना ही नहीं आता या जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। ऐसे में हमारा एनसीबी तो जाएगा ही जाएगा, हमारी गाड़ी, बाइक का नुकसान तो होगा ही होगा, हमें क्लेम भी नहीं मिलेगा। अगर पता चल गया कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, वो ऑथराइज ही नहीं है चलाने के लिए, तो हमें उसका क्लेम भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम इतने ही यहाँ तक ही करेंगे कि हमें इंश्योरेंस लेना क्यों चाहिए और हमें इसको कैसे कम पैसे में खरीद सकते हैं। तो हम एनसीबी कमा के जो है हम इसको अपना डिस्काउंट ले सकते हैं, एनसीबी डिस्काउंट, नो क्लेम बोनस। और इंश्योरेंस हमें जो है, मैंने कल भी अपना नंबर मेंशन किया था, मैं आज भी अपना नंबर मेंशन कर रहा हूँ, 8803900200। कोई आपने इंश्योरेंस से कोई भी एडवाइस लेनी है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा उसका, और मैं आपको बताऊँगा फिर इंश्योरेंस का कि कहाँ से आपने इंश्योरेंस लेना है। थैंक यू सो मच।